उनको मैं नज़र आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे वो नज़र आ गए हैं। वो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको लेके जा रही हूँ मंदसौर प्रदीप जी मिश्रा शिव पुराण सुनाने के लिए। वहाँ पे बहुत भीड़ रहेगी, बहुत मतलब गर्मी रहेगी, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं सुनने के लिए। और राहुल जी की छुट्टी थी तो हमें बस में जाना पड़ा। हमने बस ली और बस में इतनी भीड़ थी, सभी कथा सुनने के लिए जा रहे थे। और हमने वैष्णवी को एक भैया को उनकी गोद में बिठा दिया था, तो वो तो आराम से बैठ गई थी और खेल रही थी। पहली बार बस में बैठी थी वो। तो उसके बाद में मंदसौर पहुंचने के बाद में हमने ऑटो लिया वहाँ पे पहुंचने के लिए, कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड के सामने। और उसके बाद में वहाँ से भी हमको बहुत चल के जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी साधन नहीं आने दे रहे थे, इतनी भीड़ थी। तो क्योंकि फिर ट्रैफिक हो जाता है, इसलिए वहाँ पे बाइक ऑटो वगैरह कुछ ज़्यादा जाने नहीं दे रहे थे, तो सभी को पैदल पैदल वहाँ पर जाना पड़ा। उसके बाद में फिर हम सभी ने टीके लगवाए, क्योंकि हमें लगना चाहिए कि हम कथा सुनने के लिए गए हैं और सनातनी हिंदू होने के नाते टीके लगाना ज़रूरी है। उसके बाद में हमने टीके लगवाए और फिर हम कथा पंडाल की तरफ निकल गए। मम्मी जी बहुत भीड़ है ना, क्या हुआ? मोबाइल में क्या देख रहे हो? फिर हम कथा पंडाल में पहुंच गए। आप देख सकते हो इतनी भीड़ है। ये तो अभी थोड़ी सी जगह खाली दिख रही है, ये भी यहाँ पे भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि हम पैर देने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये सारे के सारे पंडाल भर चुके थे और भी लोग बाहर खड़े हुए हैं। हमारे को बैठने की जगह भी नहीं मिली, हमें देखना पड़ा कि हम कहाँ बैठे। इतनी भीड़ थी और इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी। और आप देख सकते हैं कि आप वो देखिए, सबसे बड़े नंदी जी बना रखे हैं और हमें तो जगह ही नहीं मिली, इतनी भीड़ थी। फिर मम्मी जी जगह बना रहे थे हमारे लिए, देख रहे थे कि कहीं बैठने की जगह हो तो हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास छोटी गुड़िया थी और हम धूप में नहीं बैठ सकते थे। इसलिए मम्मी जी और हमारे साथ वाले ने जगह बना ली और हम जैसे तैसे बैठ गए। और ये आंटी जी मम्मी जी से पूरी बहसबाजी कर रही थी, थोड़ा सा कोऑपरेट भी नहीं कर रही थी। और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमने एलईडी में देखा, हमें भी महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। हमें भी उनको एलईडी में ही उनकी कथा सुननी पड़ी और उनके एलईडी में ही दर्शन करने पड़े, क्योंकि वो पता नहीं कौन से पंडाल में बैठे हुए थे। हम इतने सारे पंडाल लगे हुए थे, हमें तो कहीं से कहीं तक वो नज़र ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बीच वाले पंडाल में बैठे थे, केवल उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये एलईडी में नज़र आ रहे थे। तो उसके बाद मैं तो बहुत घबरा गई थी, तो मैं तो बाहर आ गई थी। मम्मी जी और हमारे साथ वाले वहीं पंडाल में कथा सुन रहे थे। वहाँ पर एक आंटी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इमरजेंसी केस हो गया था, इसलिए वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। गर्मी की वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उन्हें एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। उसके बाद में हमें तो बाहर अच्छे से आवाज़ आ रही थी, तो हमने तो बाहर से कथा सुनी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे लोग जाने लग गए और फिर कथा ख़त्म होने की ओर थी और अब आरती हो रही है। तो हम सभी आरती में खड़े हुए थे बाहर से, क्योंकि अंदर पंडाल में आप देख सकते हो भीड़ भरी हुई है, पूरी की पूरी बिल्कुल जगह ही नहीं है। इसलिए हमने बाहर से ही आरती सुनी पूरी। ये कथा समाप्त हो गई थी, लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगे और थोड़ी देर में आपको मैं प्रदीप जी मिश्रा का काफ़िला बताऊंगी। तो ये देखिए प्रदीप जी मिश्रा आने वाले हैं, इधर से ही निकलेंगे वो। तो सबसे पहले तो पुलिस की बुलेरो जाएगी, उसके बाद में फिर वापस सिक्योरिटी, उसके बाद में ये बीच में जो ब्लैक कलर की गाड़ी है उसमें प्रदीप जी मिश्रा थे और पीछे उनके गार्ड थे उनको प्रोटेक्ट करते हुए, क्योंकि जनता की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए
उन्हें प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। उसके बाद में मैं भी मम्मी जी मेरे साथ थे ही नहीं, हमारे साथ वाले हम सभी अलग अलग हो गए थे, हमें कोई मिला ही नहीं। उसके बाद में इतनी भीड़ थी तो मैंने राहुल जी को कॉल किया तो वो भी उनको भी अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो मैं भी पैदल पैदल मंदसौर सिटी की तरफ गई और उसके बाद में उनको ढूंढा मैंने। उनको मैं नज़र आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मुझे वो नज़र आ गए हैं, वो खड़े हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। मुझे बहुत हंसी आ रही है उनका चेहरा देख के। अब उनको देखने तो देखे कितनी देर में उनकी मेरी पर नजर। तो उन्होंने मुझे देख लिया है, वो आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं जा रही हूँ। हम निकल के आ रहे हैं वहाँ से, तो फिर हम भव्य मंदिर पहुँचे। वहाँ पर आप देख सकते हैं गरबा पंडाल कितना अच्छा बना हुआ है। और उसके बाद में हमने वहाँ पर पानी पूरी खाई और फिर हम निकल गए मल्हारगढ़ के लिए। हेलो गाइस, मंदसौर से आने के बाद में बहुत काम था, मम्मी जी का भी व्रत था, तो मैंने खाना बनाया और उसके बाद में वैष्णवी को सुलाया और अब जाके वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो आपके पास आते रहें और भी अच्छे तरीके के वीडियो बना के मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो धन्यवाद।